प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से मैं भाई दिनेश साले आपका स्वागत करता हूँ और आज फिर से एक नए टॉपिक से आपसे बात करूंगा और वो टॉपिक है परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्र, आर्मर ऑफ गॉड। हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार चर्च में सुना है, बहुत सारे सेवक के पास से सुना है, बहुत सारे विश्वासियों के पास से सुना है कि हमें परमेश्वर के शस्त्र और अस्त्र धारण करने हैं। हमारा जो युद्ध है, जो शैतान है, जो लूसीफर है, जो हमें नहीं दिखता है और उसके साथ हमारा युद्ध है। हमारा रक्त और मांस से युद्ध नहीं है, परंतु जो शैतान है या शैतान के दूत है, उनके खिलाफ हमें युद्ध करना है। इसके लिए हमें शस्त्र सामग्री लेनी या धारण करनी बहुत जरूरी है और इसी चीज पे मैं आपसे बात करूंगा। क्या भाइयों बहनों, आपने परमेश्वर के शस्त्र सामग्री धारण की है? आपने कभी चेक किया है कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, प्रभु यीशु को मानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, या ये सारी चीजें मैं करता हूँ, या बहुत सारे लोग करते भी नहीं होंगे और वो कहते होंगे कि हमारा युद्ध शैतान के खिलाफ है। पर शैतान के खिलाफ युद्ध के लिए आपको शस्त्र सामग्री, या आप युद्ध पे जा रहे हो, आप परमेश्वर की आर्मी हो और आर्मी बिना बंदूक के, बिना तलवार के या बिना कुछ शस्त्र सामग्री धारण करते गए तो आपको क्या लगता है क्या होगा? उसके साथ मारे जाएंगे। सेम यदि इस वर्ल्ड में किसी राष्ट्र पर हमें चढ़ाई करनी है, किसी राष्ट्र पर जाकर हमें आक्रमण करना है, तो हमें पूरी शस्त्र सामग्री धारण करके हमें आक्रमण करना पड़ेगा। यदि हम बिना शस्त्र सामग्री धारण करके हम किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर रहे हैं, अपने शत्रु पर आक्रमण कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो शत्रु हमको परास्त करेगा, हमें मार डालेगा। सेम वैसे ही है, हम परमेश्वर की आर्मी है, परमेश्वर की आर्मी है, तो परमेश्वर की आर्मी के पास शस्त्र सामग्री होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर विश्वासी के पास, हर बिलीवर के पास, हर क्रिश्चियन के पास परमेश्वर की शस्त्र सामग्री होना बहुत जरूरी है। चलो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या शस्त्र सामग्री है जो हमें धारण करने की बहुत जरूरी है और हमें चेक करने की जरूरत है कि वो हमारे पास है या नहीं, या हम बिना तलवार के और शैतान के साथ लड़ने चले गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको पहला वचन तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। इफिसियों इसका 6वां अध्याय 10 से लेके 18 वचन पढ़ना पड़ेगा। इफिसियों इसका 6वां अध्याय 10 से लेके 18 वचन कहता है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर ने वचन में साफ साफ बताया है कि ये शस्त्र सामग्री हमें धारण करने की क्यों जरूरत है। परमेश्वर ने ये उद्देश्य भी क्लियर कर दिया है हर विश्वासी के लिए, हर क्रिश्चियन के लिए, कि परमेश्वर की शस्त्र सामग्री का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें धारण करने की जरूरत है। परमेश्वर ने ये चीज कर दी है कि हमारा युद्ध किसी रक्त मांस से या किसी शरीर से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं है, या हमारे नेबर से नहीं है, किसी विधर्मी से नहीं है, किसी दूसरे धर्म से नहीं, किसी दूसरे राष्ट्र से नहीं है, तो हमारा युद्ध जो शैतान है उसके खिलाफ है। यदि हम शैतान के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ये आप धारण कर लो, क्योंकि शैतान आप पर वार करेगा, वो आपको अब नहीं भेजेगा, तो आप ये शस्त्र सामग्री से उसे बुझा सकोगे। इसीलिए आपको इफिसी का पत्र 6वां अध्याय आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जो शस्त्र सामग्री के रूप में हमें धारण करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन में पहली चीज बताई है कि परमेश्वर ने पहला जो शस्त्र या अस्त्र हमें धारण करना है वो है सत्य का कमरबंद, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। सत्य का कमरबंद, हमारे पास सत्य का कमरबंद होना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सत्य का कमरबंद क्या होता है, ये हमें कैसे मिलेगा या हमारे पास है, हमें कैसे पता चलेगा। सत्य का कमरबंद वो है भाई और बहनों कि हम जो मसीह जीवन में जी रहे हैं, हम एक परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं कि आपके जीवन में सत्य होना बहुत जरूरी है। हमें झूठे चीज नहीं बोलनी है, हमें हमेशा सत्य के साथ देना है, सत्य पे चलना है, हमें सत्य लोगों को सुनाना है, सत्य चीजों पे ठाम रहना है। हमें नहीं कि लोगों के पीछे हम असत्य बात कर रहे हैं और लोगों के सामने हम सत्य बात कर रहे हैं, या हम झूठापन कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर के फॉलोअर दिख रहे हैं, पर हमारे
जीवन में पूरा असत्य से भरा हुआ है, हम लोगों को लुभाड़ रहे हैं, हम लोगों को फंसा रहे हैं। यदि हम ये कर रहे होंगे तो हमारे पास ये शस्त्र नहीं होगा। हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं हैं, हमें सत्य बोलना है। किसी को बुरा लग रहा है पर भी हमें सत्य बोलना है। किसी को अच्छा लग रहा है इसलिए हम झूठा बोल रहे हैं, तो हमारे पास ये शस्त्र सामग्री, हमारा जो मसीह जीवन है इसमें हमारा सत्य पर चलना ही हमारा कमरबंद होता है, वही हमारा कमरबंद है। हमारा जीवन हम कैसे जी रहे हैं, हम कितने सच्चाई से जी रहे हैं, कितने सत्य पर चल रहे हैं, हम एक आदि की गलती भी कितने सत्य तरीके से बता रहे हैं, इस पे बहुत सारे डिपेंड है। यदि आप सत्य को लेकर चल रहे हैं और सत्य को लेकर नहीं चल रहे हैं तो समझो आपके पास ये चीज, ये शस्त्र परमेश्वर के जो अरमार है वो आपके पास है। दूसरी जो चीज है वो है कि धार्मिकता का कवच, द ब्रेस्टलेट ऑफ राइचसनेस, द ब्रेस्टलेट ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का कवच मीन्स क्या? धार्मिकता का कवच क्या? हमें परमेश्वर के पास हम आए हैं, हमें धार्मिक जीवन जीना है, हमें धार्मिकता से जीना है। प्रेज़ लॉर्ड। लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि कितनी धार्मिक हो, कितनी प्रेयर कर रहे हो, कितने बार चर्च जा रहे हो, ये चीजें दिखाने के लिए नहीं, पर सच में आपकी धार्मिकता देखकर परमेश्वर को लोगों ने धन्यवाद देना चाहिए और बोलना चाहिए कि अरे ये परमेश्वर के लोग हैं और ये सच में परमेश्वर को फॉलो करते हैं, इनमें ये धार्मिकता की बहुत सारी चीजें इनमें है। अपनी धार्मिकता की जो कवच है, धार्मिकता का जो कवच है वो हमें पापों से बचाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे हृदय की रक्षा वो करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे हृदय का वो हर पाप का उत्पन्न करता हृदय है, वो हमारे हृदय को कंट्रोल करेगा। जो कवच है वो हमारे हृदय के पास रहेगा, मीन्स हमारे पाप को कंट्रोल करेगा। हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी पाप करने के लिए, गलत बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए, फंसाने के लिए, पर हमें वो नहीं सिलेक्ट करनी है। यदि आप ये कर रहे हो, आप राइट ट्रैक पर हो और समझो ये चीजें आपके पास है और आप युद्ध के लिए भी रेडी। और आगे की जो चीज है वो है शांति का शुभ वर्तमान सुनाने के लिए आपके पास जूते होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वो पहनकर आप युद्ध में जा सकते हैं। आपको प्रभु यीशु का शुभ वर्तमान हर किसी को सुनाना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जगत के अंत तक जाओ, राष्ट्र राष्ट्र में जाओ, मेरा प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लोगों को बपतिस्मा दो और उनको शुभ वर्तमान सुनाओ कि प्रभु यीशु आपके लिए आया, आपके लिए मारा गया और तीसरे दिन फिर से जी कर उठा और वो स्वर्ग में ले गया और फिर से वो हमें लेने के लिए आने वाला है। ये शुभ वर्तमान हमें हर किसी को सुनाना है और वो सुनाने के लिए ये शुभ वर्तमान का जूता हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आपको ये चीजें शस्त्र अस्त्र धारण करने की बहुत जरूरी है। आप नोट डाउन करके लीजिए क्योंकि ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है। आगे का जो शस्त्र और जो अस्त्र है हमारे पास होना चाहिए वो है विश्वास की ढाल, द शील्ड ऑफ फेथ। प्रेज़ द लॉर्ड। द शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल होना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी समस्या आने दे, हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आने दे, जैसे अय्यूब के जीवन में आए थे, फिर भी हम विश्वास में टिके रहेंगे। वो विश्वास की ढाल हमारे साथ रहेगी। हम समस्या से डगमगाएंगे नहीं। शैतान हम पर कितनी भी समस्या भेजने दे, कितनी भी हमें प्रॉब्लम में डालने दे, पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरे साथ है और वो मुझे ये समस्या से बाहर निकालेगा। परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, परमेश्वर मेरी बीमारी से मुझे बाहर निकालेगा, परमेश्वर मेरे फैमिली क्राइसिस से मुझे बाहर निकालेगा। ये विश्वास की ढाल हमारे पास होनी चाहिए। हमें एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए, हमें पापों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आपका लॉस हो रहा है पर भी हमें एक्सक्यूज नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से शैतान के साथ हाथ मिलाना नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत बार शैतान लाएगा। जैसे परमेश्वर के पास भी शैतान गया और वो बोला कि तू मुझे नमन कर, ये राष्ट्र का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। ऐसी चीजें आपके पास भी आएंगे, शैतानी दूत आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, वो बोलेंगे परमेश्वर को छोड़ दे, ये आपको ये सारी ब्लेसिंग मिल जाएगी। बहुत सारे लोग शायद परमेश्वर को छोड़कर ब्लेसिंग के पीछे भाग जाएंगे, पर वहां पे आपको विश्वास की ढाल की जरूरत रहेगी। आपका विश्वास और ढाल की तरह रहना चाहिए। कितनी भी समस्या आने दे, कितनी भी होने दे, पर आपको वो विश्वास में टिके रहना है। ये विश्वास की ढाल आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रिपेयर होना है, तैयार होना है कि मुझे ऐसा विश्वास लाना है, वैसे विश्वास से चलना है जिससे कुछ भी मोह आने दे, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आने दे, मैं विश्वास से नहीं पीछे हटूंगा। नो टर्निंग बैक, मैं यीशु को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये शस्त्र हमारे पास होना जरूरी है। दूसरा जो पांचवा जो शस्त्र है वो है मुक्ति का टोप, द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। हमारा सैल्वेशन, हमारा तारण का जो टोप हमारे पास होना है। हमारा सैल्वेशन हमें कैसे मिलेगा? हमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, हमने परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है और हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले को सैल्वेशन मिल गया है, ऐसे समझना जरूरी है। यही बाइबल हमें बताती है। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ सैल्वेशन का टोप पहन के चलना है। तारण हमारा हो गया है, मेरे फैमिली का हो गया है, हमें वो पहनकर चलना है। हमें बपतिस्मा लेना है, हमें चर्च जाना है, ये सारी चीजें हमें सैल्वेशन का टोप पहनाएंगी। और लास्ट का जो चीज है वो है आत्मा की तलवार।
Praise the Lord। सब चीजें हैं, आपके पास आत्मा की तलवार होना बहुत जरूरी। पवित्र आत्मा आपके साथ होना चाहिए, पवित्र आत्मा ने आपसे बात करनी चाहिए, परमेश्वर आपके साथ है, आपको समझना चाहिए। आत्मा की तलवार आपके साथ होगी तभी जाके आप शैतान से लड़ पाओगे, शैतान के युद्ध को आप जीत पाओगे, अन्यथा आपको शैतान हरा देगा। Praise the Lord। आप शैतान को इतने हल्के से ना ले, क्योंकि वो दूत है, वो स्वर्ग से फेंका हुआ दूत है, उसके पास भी पावर है। और यदि आप शैतान के से लड़ना चाहते हो तो ये सारी चीजें, जो 6 चीजें मैंने आपको बताई, वो आपके पास होना बहुत जरूरी। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको शैतान के जाल से बचना है, शैतान के वार से बचना है, तो ये चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। पौलुस यही लिखता है कि इफिसियों के पत्र में ये चीजें आपको होनी जरूरी है। इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, हर विश्वासी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चेक करो। आप ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे मेरा विश्वास विश्वास विश्वास, और ये सारी चीजें आपके पास नहीं रहेंगी, आपके पास ट्रूथ नहीं रहेगा, आपके पास आपको जो गॉस्पेल सुनाना है वो नहीं रहेगा, आपको ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, इसमें से कुछ कम रहेगा, तो शैतान उसी जगह पे आप पे वार कर सकता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, तैयार रहना है और इसी चीज के साथ आगे बढ़ना है, तभी जाके आप शैतान को हरा सकते हैं, शैतान के राज्य में कहर मचा सकते हैं और आप विजयी हो सकते हैं। और ये चीजें आपके पास होंगे। आप जिसके लिए प्रेयर करोगे परमेश्वर वो प्रेयर सुनेगा। आप मरे हो के लिए प्रार्थना करेंगे वो जिंदा हो जाएगा। जो बीमारी में उसके लिए प्रेयर करेंगे उसकी बीमारी चली जाएंगे। आप भिखारी के लिए प्रेयर करेंगे वो उसमें प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग परमेश्वर भेज देगा। आप बारिश को बोलेंगे बारिश रुक जा तो बारिश रुक जाएंगे, आप बोलेंगे बारिश आ जाए तो बारिश आ जाएंगे। ये सारी चीजें होंगी जब आपके पास जो पावर रहेंगी, वो राइट्स रहेंगे, वो कवर रहेंगे, वो हथियार रहेंगे, तब जाके आप शैतान या शैतानी दूत को हरा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये चीजें हर विश्वासी के पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको प्रेयर करने की बहुत जरूरत है, आपको विश्वास में चलने की बहुत जरूरत है और आपको टर्निंग बैक करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि आपने ये चीजें धारण की तो डेफिनेटली आप शैतान को हराएंगे और परमेश्वर के राज्य में आपको बड़ा पारितोषिक मिलेगा, आपको बख्शिश भी परमेश्वर बोलेगा। और जब परमेश्वर आएगा और वो बोलेगा ये मेरा दास, ये मेरी दासी अंत तक विश्वासी रहे, इसे मैं ब्लेस करता हूँ, इसे मैं और आशीषित करता हूँ, उसको जीवन का मुकुट मैं देता हूँ। क्या आप जीवन का मुकुट लेने के लिए तैयार हो? तो आपको आज ये चेक करना है ये शस्त्र सामग्री मेरे में है या नहीं है। नहीं है तो आपको ये लाने के लिए आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर के साथ विश्वासी चलना है। डेफिनेटली ये सारी चीजें से परमेश्वर आपको फुलफिल करेगा और आपको विक्ट्री देगा शैतान के आगे। और आपका यूज वो परमेश्वर बहुतायत से करेगा, आपके फैमिली को ब्लेस करेगा और आपके फैमिली की वजह से आपके रिलेटिव को ब्लेस करेगा, आपके देश को ब्लेस करेगा और अपने अन्य जाति के लोगों को भी ब्लेस करेगा। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे और ये सारे हथियार से आपको फुलफिल करे। यही मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करता हूँ। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा होगा आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने रिलेटिव्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। सच में प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जय मसीह की।